अंकित, यस। ये पैलेस्टाइन और इजराइल का जो इशू चल रहा है, इसमें इकोनॉमी को इंटरनेशनल लेवल पे क्या इश्यूज हो रहे हैं? ओके। वेल, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, पहली नजर में तो दिखता कुछ और है, बट एक्चुअल इनके पीछे रीजंस बहुत अलग होते हैं। जो रीजन हमेशा दिखते हैं वो बड़े ही सुपरफिशियल होते हैं। असल रीजन वो होते हैं जो आपको कभी दिखते ही नहीं है। अगर इस चीज को बहुत अच्छे से आपको डीपली एनालाइज करना है तो थोड़ा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की जो जड़ें हैं वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ये चीजें शुरू कब से हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई। जैसे मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं कि जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो दो दुश्मन आमने सामने होते हैं, लड़ाइयां जिनके बीच में होती है, एक्चुअल में उन्हें वो एक दूसरे का ही फ्रेंड दिखता है, बट रियलिटी में कोई तीसरा ही होता है जो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाता है, जिसे कोई नहीं देख पाता। उसी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सेम गोज विद इन इंडिया। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है। क्यों है, क्या रीजन है, कोई सोचने की जहमत नहीं उठाता है कि हम दुश्मन कब बने, किसने बनाया और क्यों हो, और लगातार वो चीज होती जा रही है। खैर, वो कभी और बात करेंगे हम। आज हम इजराइल पैलेस्टाइन के रूटेड कॉज में जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इजराइल के बनने की हिस्ट्री क्या है और उस रीजन की हिस्ट्री क्या है। वो एरिया पहले था क्या, पैलेस्टाइन था क्या। आपको पता हो, वो जो एरिया सेंट्रल एशिया का एरिया है, उसमें पहले एक ऑटोमन एम्पायर था। वो ऑटोमन एम्पायर इतना पावरफुल था एक टाइम पे, जो पूरा ईस्ट एशिया तो छोड़ो, यूरोप तक कंट्रोल करता था। ओके। लेकिन जो इतिहास है, बड़े बड़े एम्पायर भी कमजोर पड़े हैं। जब वो कमजोर पड़े हैं, लोगों ने उनका फायदा उठाया है। और फायदा उठाने की जब भी बात होती है, आप हमेशा यूरोपियंस को पाएंगे। इन यूरोपियंस का असली चेहरा आप धीरे धीरे समझेंगे कि ये लोग हैं क्या और क्या इनकी पॉलिसीज है। अमेजिंग माइंड, बट हमेशा लोगों की, इन द सेंस, सही वर्ड यही होगा कि अपना ही फायदा देखा, चाहे दुनिया में आग लग जाए। चलिए शुरू करते हैं कि इजराइल का उद्गम कहां से हुआ। इजराइल में, या फिर अभी प्रेजेंट में जो एरिया है, जेरूसलेम में एक हिल है। उस हिल का नाम है माउंट जियोन। उस माउंट जियोन से इंस्पिरेशन लेके एक महाशय थे, थियोडोर हर्जल। इन्होंने एक मूवमेंट शुरू करा, जियोनिज्म। अब ये जियोनिज्म क्या था? 19th सेंचुरी के एंड में जो यूरोप में ज्यूस रह रहे थे, उन लोगों ने डिसाइड किया इस मूवमेंट के थ्रू कि हमें अपने लिए एक मदरलैंड चाहिए। जब तक ज्यू स्पेसिफिक कोई लैंड नहीं था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यूज ने वहां पे डिस्क्रिमिनेशन फील होना शुरू हुआ। उन्होंने मांग उठानी शुरू करी कि भाई हमें हमारा होमलैंड चाहिए। उस वक्त आप जैसे जानते हैं, दुनिया का दबदबा यूके के हाथ में था। अमेरिका तो बाद में पावर बना है, और अमेरिका क्या है ये भी हम किसी और दिन बात करेंगे। होता क्या है, जो ज्यू कम्युनिटी इतनी पावरफुल कम्युनिटी है जो पैसा कंट्रोल करती है। काफी हद तक वो जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा पावर्स को। हालांकि ये चीजें हुई, ये मूवमेंट की मांग उठाई, ब्रिटिश ने बोला चलिए ठीक है, देखते हैं। लेकिन इस बात को नोट किया गया। आगे चल के जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है, आपको पता है ऑटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर के साथ अलाइड हुआ विद अगेंस्ट यूके, फ्रांस एंड रशियन पावर्स। अब जब ये वर्ल्ड वॉर चलता है तो एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन होता है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, जिसका नाम है साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट। ये साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट की बात आईएसआईएस करता था। एक जो टेररिस्ट ग्रुप था आईएसआईएस, ये साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट की बात करता है। ये क्या है समझाऊंगा। इस स्पाइस पाइकॉट एग्रीमेंट के थ्रू ये दो यूरोपियन देश डिसाइड करते हैं कि ऑटोमन एम्पायर को जीतने के बाद हम किस तरीके से इसके टुकड़े करेंगे, और आधा तुम बांटोगे, आधा हम बांटेंगे, जैसे इनकी बाप की जागीर हो। ठीक। चलिए, इस एग्रीमेंट के बाद क्या होता है, 1922 में
एक मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन साइन होता है। किसके थ्रू? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन जो आज आपका है, इससे प्रेडिसेसर, ये उसी का ही प्रेडिसेसर है। लीग ऑफ नेशन इसी तरीके से एक ग्रुप बना हुआ था। तो उन्होंने मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन दिया, जिसके थ्रू सारी जो इस पैलेस्टीन एरिया की पावर एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रिटिश के पास रही। खैर, हमारा जियोनिज्म मूवमेंट बीच में रह गया। तो जियोनिज्म मूवमेंट में उन्होंने अपने एक होमलैंड की बात करी। अब उसके थ्रू क्या होता है, होमलैंड कहां पे लें, ज्यूस होमलैंड कहां पे लें? तो उस होमलैंड के लिए डिफाइन हुआ कि बाइबल में एक प्रॉमिस्ड लैंड ज्यूस के लिए बोली गई है। बाइबल में जिक्र है, तो वो कहते हैं कि हमारा जो ओरिजिन एरिया है, हमारी जो लैंड हमें प्रॉमिस्ड है, वो जेरूसलेम में है। हम अपनी लैंड उस जेरूसलेम के पास में बनाएंगे। अब जियोनिज्म मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, जितने भी यूरोप में या थोड़े बहुत जो गरीब ज्यूस थे और जो अमीर ज्यूस थे, उन्होंने जमीनें खरीदनी शुरू करी। कहाँ पे? प्रेजेंट फिलिस्तीन में। अरब से, जितने भी अरब थे उनसे जमीनें खरीदनी शुरू करी, और फिर अपने जो गरीब ज्यूस थे उन्हें वहां से लाके वहां पे बसाना शुरू करा फिलिस्तीन में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी संख्या बढ़ती गई, और जब ये 1922 में मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन हुआ, जब सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ब्रिटिश के हाथ में थी, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत आराम से, और इन्हें कोई भी परेशानी ना हो, इन्हें जमीनें वहां पे मिलती गई और ये वहां पे इकट्ठे होते गए। और फिर आपको पता हो 1948 में ज्यू लैंड पूरा इन्होंने घोषित कर दिया, इसराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। और घोषित करने के बाद क्या होता है, 1948 के बाद एक मास लेवल पे वहां पे एथनिकल क्लेंजिंग शुरू होती है। अरब्स को बड़े लेवल पे वहां से निकाला जाता है। तकरीबन 6 से 7 लाख पैलेस्टीनियन लोगों को वहां से खदेड़ा गया। ठीक है, तो उसी का इशू आज तक चलता आ रहा है। अब बहुत सारे डेवलपमेंट 1948 के बाद हुए हैं, एक एक करके हम उसका बाद में एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये डीप रूटेड कॉज है कि किस तरीके से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। जहां पे आप ये देखिए कि जमीन कोई और है, डिसाइड कोई और कर रहा है। अब वो रीजन में ऐसा क्यों हुआ ये भी समझने की जरूरत है। अब यूरोपियन पावर्स को उस एरिया में ऐसा क्या इंटरेस्ट है? मिडिल ईस्ट हमेशा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों रहा है इन पावर्स के लिए? आप जानते हैं ये रिसोर्स रिच रीजन है, और ये जो स्पेशली रीजन है, जो पैलेस्टीन का रीजन है, ये कॉन्टिनेंटल जंक्शन है एक तरीके का। यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन के लिए भी रास्ता मिलता है, रेड सी के लिए भी रास्ता मिलता है, नाइल का भी काफी बड़े अमाउंट में ट्रेड यहाँ पे होता था। इंडिया से, चाइना से जितना सामान जाता था आपके पर्शियन गल्फ नहीं, आपके रेड सी के थ्रू, और फिर उसके बाद जंक्शन मेडिटेरियन से यूरोप जाता था। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस वजह से जहां भी रीजन ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहेंगे, तो वहां पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो इस रीजन को अब आज अमेरिका बड़े अच्छे से कंट्रोल करता है। अमेरिका जब पावर, वैसे अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, अमेरिका या फिर यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं, सिर्फ यूरोपियन पावर इन्हें एक समझिए, तभी आप इन चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। यूरोपियन व्हाइट्समैन सुप्रीमेसी का एक कंसेप्ट है, ये हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे समझ पाएंगे। मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि जितने भी बॉर्डर इश्यूज आज हम फेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये वो नेशन है जो डीकोलोनाइज हुए, और एक आर्टिफिशियल बॉर्डर इन्होंने क्रिएट करा ताकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, और ये लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहें, और स्टिल जिन लोगों ने राज किया उनकी मदद ले लेके, उनसे हथियार ले लेके आपस में भिड़ते रहें। एक एक करके इन सब टॉपिक से बात करेंगे। आज के लिए आई होप आपको ये रूट कॉज समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। बंद करो।